प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की गणित का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य करने जा रहे हैं। बच्चों, अंग्रेजी और हिंदी का हमने गृह कार्य कंप्लीट कर दिया है, तो आप वीडियो देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका गृह कार्य कक्षा 7 का। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर और खुद का नाम लिखना है यहाँ पर, और आपको दिनांक लिखनी है जिस दिन आप ये होमवर्क करोगे। बच्चों, पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच आपको ये 3 निशान दिए हुए हैं, में से उचित चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखिए, आपको निशान लगाने हैं, सवाल दे रखे हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है बच्चों, जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ ये वाला साइन लगाना होता है। जब संख्या बराबर होती है तो ये वाला लगाना होता है, ठीक है। और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ ये इसकी पीठ आ जाती है, यानी ये मुंह खुला हुआ किस साइड होता है, जहां बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बच्चों पहले आपको ये ध्यान देना है कि छायांकित भाग कौन सा होता है, जो कलर किया होता है, रंग किया होता है। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर किया हुआ है, इसको इस सर्कल को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है, और 4 भागों में से एक भाग को यहाँ पर कलर कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनकी भिन्न बनानी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कौन सी साइड की संख्या बड़ी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कुल 4 डिब्बे हैं, 1 2 3 4, और 4 डिब्बे हैं तो आपको नीचे लिखना है। और रंग किए हुए कितने, एक, तो वो पार्ट आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो, इधर भी 4 भाग है तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और एक रंग किया हुआ है तो ऊपर लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये भी 1/4, ये भी 1/4, दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। तो बराबर के लिए ये वाला साइन आता है, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसमें भी 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 तो हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब छायांकित भाग कितने, कलर किए हुए भाग कितने, 1 2, 2 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, इसको कट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे की संख्या कट हो सकती है, लेकिन एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से कटेगी। जैसे 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये किसमें हो गया, 1/2। और ये बच्चों देखिए कितने, इसके बिल्कुल सामने आपको देखना है, ठीक है। तो ये भी 4 भाग हैं, वो हमने नीचे लिख दिया। छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 ऊपर लिखेंगे। अब बच्चों देखो, 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है, और इसका मतलब होता है 3/4, यानी 3 भाग। तो 3/4 बड़ा होता है आधे से, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा बड़ा हो गया, 3/4। तो बड़े की साइड आपको मैंने बताया था कि ये वाला साइन होता है, यानी इसका जो मुंह खुला होता है बड़ी संख्या की तरफ होता है, और छोटी संख्या की तरफ इसकी पीठ हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ये बॉक्स गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 हमने नीचे लिख दिया, और कलर किए हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर लिख दिया। इस तरह से बच्चों बिल्कुल सामने आना है। तो टोटल डिब्बे तो 8 ही हैं, कलर किए हुए कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो, इसमें जिसका हर एक जैसा होता है तो आपको ऊपर का अंश देखना है, ऊपर जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा क्या हो गया, 5/8। तो बड़ी संख्या की तरफ आपको बताया है कि ये साइन होता है। अगर बड़ी संख्या इस तरफ आ जाती है तो साइन इस तरफ हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या इस तरफ आती है तो साइन इस तरफ हो जाएगा। तो ये वाला 5/8 बड़ा है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको मिलान करना है आमने सामने। तो आपको देखना है कि सबसे पहले देखते कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लिख के भिन्न बना बना के करेंगे। इसको 3 है, और छायांकित भाग कितना है, 1। अब आपको सामने देखना है कि ऐसा बिल्कुल कौन सा चित्र बना हुआ है जिसमें 1 तो कलर किया हुआ हो और 3 टोटल हो। देखिए बिल्कुल बच्चों सामने ये रहा, इसमें टोटल कितने भाग हैं, 3, और कलर किया हुआ है कितना है, ठीक है। अब ये मिलान हो गया। अब सेकंड की तरफ चलेंगे तो यहाँ मिलान ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी हम करेंगे। 1 2 3 4 है तो 4 हम नीचे लिख लेंगे, भिन्न बना बना के करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और रंग किए हुए कितने, 1, तो ये हो गया हमारा 1/4। आपको देखना है 4 बॉक्स कहाँ है, 1 2 3 4, और रंग किए हुए कितने, 1, तो 1/4 1/4 बराबर हो गए, तो वो हमें मिलान कर देना। देखो बच्चों, कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला हम करेंगे, इसके टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4, वो हमने नीचे लिख दिया। रंग किए हुए कितने हैं, 2/4। अब देखो बच्चों, जब भिन्न ऐसी आए कि ऊपर नीचे दोनों एक ही पहाड़े में कटती हो तो हमें काटना है,
ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। असल में कितना बन गया, ये 1/2 बन गया। हमने देखा कि ये 2/4 बन रहा है, लेकिन ये कट रहा है। कटने के बाद हमें छोटी करनी है उसको, फिर हमें चलने। अब आपको देखो 1/2 कहाँ आएगा, ठीक है, 1/2 यहाँ पर दे ही नहीं रखा था बच्चों, देखो 2/4 कहीं नहीं दे रखा, लेकिन 1/2 दे रखा है, वो आपको याद ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, इनकी भिन्नें बना लेनी है। अब देखो बच्चों बिल्कुल सामने ये रहा 1/2, यहाँ पर 1/2 दे रखा है, 1 2 2 हमने नीचे लिख दिया और कलर किया हुआ कितना 1/2, और ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ये हमें इस तरह से मिलाना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, टोटल डिब्बे कितने हैं 6। अब रंग किया हुआ एक है, ये 1/6, 1/6 आप देखिए बच्चों कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे ऊपर वाला आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, वो हमने ऊपर लिख दिया 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए 12। 12 हमने नीचे लिखने हैं, और कलर किए हुए कितने हैं 1 2, टोटल ये आएगा हमारा 2/12। अब हमें इसको काटना है, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छिके 12 बन गया हमारा 1/6। अब देखिए 1/6 कहाँ था, और 1/6 हमने यहाँ निकालना पड़ा हमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न बनाना है। अगर कोई भिन्न आपस में एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे कटती है तो हमें काट के उसे छोटा करना है, फिर मिलान करना है, ठीक है। तो हमारा ये चौथे का मिलान हो गया बिल्कुल ऊपर का। अब चलिए थर्ड वर्कशीट की तरफ। भिन्न की तुलना करनी है, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर गोल घेरा लगाना है। तो बच्चों देखिए जिसके ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है अंश, और नीचे वाली होती है बेटो हमेशा हर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिसके हर एक जैसे हो तो हमें ऊपर के अंश देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा अंश है, ठीक है। तो देखो नीचे हर एक जैसे है, 2 2 2 तीनों में। अब आपको क्या करना है, अंश को देखना है, अंश सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि यहाँ हमें सबसे बड़ी भिन्न पर गोला लगाना है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है 5, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई यहाँ पर 5/2। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी देखो 3 3 सबके हर एक समान है, तो हमें किसे देखने अंश को, सबसे बड़ा अंश कौन सा है 4, तो इसका जो सर्कल लगेगा 4/3 पर लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों 5/7, 2/7, 6/7, सबके हर समान है, तो हमें किसे देखना है अंश को देखना है, और सबसे बड़ा अंश कौन सा है 6, तो 6/7 आएगा इसका सबसे बड़ा। अब चौथा है बच्चों 4/8, 5/8, 3/8। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, हर समान है 8 8 8, तो आपको अंश को देखना है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है 5, तो यहाँ पर आ गया 5/8। पांचवा है 1/6, 5/6 और 3/6। तो यहाँ पर आपको देखना है अंश को, सबसे बड़ा अंश कौन सा है 5। छठा सवाल है 3/4, 5/4 और 1/4, चार अंश सबके हर कौन से हैं 4 है, तो अंश यहाँ पर सबसे बड़ा 5 है, तो इसका आंसर आएगा 5/4। अब बच्चों देखो छोटी भिन्न ढूंढनी है, ठीक है। छोटी भिन्न के लिए क्या करोगे, सबसे छोटा अंश देखोगे, अगर हर समान है, हर सबका एक जैसा है, तो आपको किसको देखना है, ऊपर भी बताया है कि उसको अंश देखना है। अब छोटी भिन्न को ढूंढना है तो अंश भी कौन सा होगा सबसे छोटा, ठीक है। देखो 5/9, 7/9, 9/9, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है 5, 7 और 9 तो बड़े हैं, तो सबसे छोटा है 5, तो ये आएगा 5/9। सेकंड है बच्चों 4/11, 9/11 और 2/11, सबका हर समान है, तो अंश सबसे छोटा कौन सा है 2, तो आएगा 2/11। और इसमें आएगा बच्चों 1/5, इसमें आएगा 3/10। तो इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ अंश को देखना है, क्योंकि हर एक समान है। अगर हर अलग आता है तो उसका अलग पैटर्न है, लेकिन हमसे बच्चों सबसे यही पूछा गया है कि हर तो समान है, अंश को देखकर हमें आंसर ढूंढना है। तो इसका आएगा बच्चों 3/10, और फिफ्थ का है बच्चों 5/7, और सिक्स का आएगा 5/6। बाकी बच्चों बड़ी है, ठीक है। अब बच्चों दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, सबसे बड़ी आएगा, फिर उससे छोटी। जब हमें घटते क्रम में चलना हो तो जैसे 10 9 8 7 ऐसे चलना है, ठीक है। सबसे छोटी फिर सबसे छोटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बच्चों हर समान है तीनों के, तो सबसे बड़ा संख्या कौन से यहाँ पे 4/5 पहले आएगी, फिर आएगी 3/5,
और फिर आएगी 1/5। अब चलिए बच्चों सेकंड में 4/7, 3/7 और 6/7। सबके हर समान है तो सबसे बड़ा बिन कौन सी है? 6/7। उससे छोटी 4/7, तो सबसे छोटी 3/7। अब बच्चों इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी पहले, ठीक है। पहले सबसे छोटी बिन ढूंढनी है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। जैसे आप करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता क्रम होता है। अगर इसको रिवर्स चलेंगे तो वो घटता क्रम होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/5। उससे बड़ी 3/5, सबसे बड़ी 5/5। अब यहाँ देखो बच्चों, सबसे छोटी आएगी 1/4, उससे बड़ी 2/4, फिर सबसे बड़ी 3/4। अब बच्चों चलिए चलते हैं। 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंक की संख्या से गुना कीजिए। आपको गुना आते हैं बच्चों, तो देखिए 35 × 4 यानी 35 का गुना करना है 4 से। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है? संख्या को सीधा करना होता है। जैसे 35 गुना में 4 ऐसे बना के आपको गुना करना है। 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा बच्चों, और 2 हासिल पे लग जाएगा। 4 से 12 और 2 14 होते हैं। इसी तरह बच्चों आप 48 का गुना करेंगे 6 से, तो आएगा आपका आंसर 288। यानी 6 को 8 से गुना करोगे, 8 6 होता है 48, 80 4 दी आपने, 6 चौका 24, 24 और 4 होते हैं 28। इसी तरह बच्चों ये देवनागरी के हैं, आपको गुना करना है। तो ये कितना है? ये 5 है, ये 3, 53 गुना में क्या है? 5। तो 53 को 5 से गुना करेंगे तो आपका बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 265। पहले 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 15 आएगा, 15 का 1 हासिल दे दोगे और 5 को 5 से गुना करोगे तो आएगा 25 और 1 हासिल का हो गया 26। ठीक है। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 37 को गुना करना है 23 से। ऊपर तो बच्चों आप 3 सवाल किए आपने 1 अंक वाली संख्या से, अब करनी है आपको 2 अंक वाली। तो बच्चों सबसे पहले इसका तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये 37 लेना है। मैं आपको यहाँ हल करके दिखा रही हूँ। 37 लिया। अब 37 को देखो बच्चों, आपको ये 3 जो नीचे का 3 है, 23 का 3 है, 3 से सबसे पहले गुना करना है, ठीक है। जब आप इसको गुना करोगे तो इसका आंसर आएगा 111, जो कि आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको 37 को गुना किससे करना है? 20 से। 2 और 3 नहीं लिखना, 23 नहीं लिखना, 0 लिखना है, ठीक है। आप स्थानीय मान निकालते हो तो यहाँ पर आपको 20 का स्थानीय मान निकालना है, 2 का, ठीक है। 23 का स्थानीय मान निकाला तो ये कितना आएगा? 20। अब सबसे पहले तो आपको 37 को गुना करना है 3 से, उसके बाद 37 का गुना करना है 20 से। 37 का जब आप गुना करोगे 3 से तो आंसर आएगा 111, और फिर 37 को गुना करोगे 20 से तो आएगा आपका आंसर आएगा 740, और पूरा को आप टोटल करोगे 1 का 1 आएगा, 4 और 1 5, 7 और 1 8, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी दे रखा है 46 गुना 25, ठीक है। अब देखो आपको ये 25 का जो 5 है, सबसे पहले 46 का किससे गुना करोगे? 5 से, और फिर 46 का गुना करोगे 20 से। यहाँ पर 2 है तो 20, अगर 3 होता तो हम 30 से करते, ठीक है। देखो 46 का गुना किया 5 से तो आया 230, और फिर 46 का गुना किया 20 से तो आया 920, और उत्तर कितना आएगा? 0 को 0 से जोड़ा 0, 3 और 2 5 होते हैं, 9 और 2 बच्चों 11 होते हैं। अब बच्चों 52 का गुना करना है 38 से। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सीधा करना है, ठीक है। सीधा करने पर आपको देखिए यहाँ पर 52 और 38 हमने ऐसे लिखा है। अब इस 52 का गुना आपको किससे करना है? 8 से। 52 गुना 8, और फिर करना है 52 का गुना, देखो यहाँ पर 38 है ना, पहले यहाँ पर क्या था? 2 लगा हुआ था आगे दहाई में तो हम 20 लिखते थे, अब यहाँ पर 38 है यानी 3 लिखा हुआ है, तो आप किससे गुना करोगे? 30 से। गुना यहाँ किया हुआ है बच्चों, ओनली आपको सिखाने के लिए। अब 52 का गुना किससे करना है आपको? 8 से, तो आएगा 416, और 52 का गुना करेंगे 30 से, ठीक है, और आएगा आपका 1560। आपको जोड़ना है, 6 का 6 आएगा, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 1 का 1। तो बच्चों आपको यहाँ एजिट नकल नहीं करनी है, आपको खुद करके देखना है, ठीक है। ये ओनली आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप नकल कर लेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ पैटर्न देखो कि आपको किस तरह से हल करने,
क्योंकि हो सकता है आपके जो एग्जाम हो वहां पर आपकी जो डिजिट है वो चेंज आए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, तरीका सीखना है। 70 का गुना करना है 49 से, यानी 49 से। 70 49 को आप सीधा लिख लोगे। अब 70 का आप सबसे पहले आप गुना करोगे 9 से। ठीक है, 70 का 9 से गुना किया तो आएगा 630। अब 70 का गुना किससे करोगे, यहाँ देखो बच्चों 49 आ गया, यानी 4 आया ना दहाई में, तो दहाई का आपको 40 से गुना करना है। 70 गुना 40 तो आएगा 2800। अब जोड़ोगे तो जीरो का जीरो, 3 का 3 आएगा, 8 6 14 होता है, हासिल दी 2 और 1 3, 3430। अब बच्चों ये देवनागरी का सवाल है, ठीक है। ये है बच्चों 85 और ये है आपका 47। 85 को 47 से गुना करना है, ठीक है। अब सीधा करोगे, सबसे पहले 85 का गुना करोगे 7 से, इन दोनों का गुना किससे करोगे, 7 से, तो उत्तर आएगा आपका 595। अब बच्चों 85 का गुना किससे करना है आपको, 40 से, क्योंकि यहाँ पर दाई क्या है, 4 है, 47 है, तो 7 से हमने गुना कर लिया। अब किससे करना है, दहाई वाले 4 से और पीछे जीरो लगा के 40 से। जब आप 85 का गुना करोगे 40 से तो आपका उत्तर आएगा 3400। अब आप टोटल कर दोगे, 4 5 का 5 आएगा, 9 का 9 आएगा। अब बच्चों 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, और 3 का 3। अब इसी तरह बच्चों आपका आएगा 92 मल्टीप्लाई 36 यानी 36। सबसे पहले आपको सीधा करना है 92 यानी 92 गुना 36। अब आपको सबसे पहले 92 का गुना किससे करना है, 6 से, क्योंकि यहाँ पर इकाई के अंक से आपको करना है सबसे पहले। ठीक है, इकाई का हो गया, तो ये आया 552। अब आपको 95 का सॉरी 92 का गुना करना है बच्चों 30 से, क्योंकि दहाई का अंक यहाँ पर 3 है। ठीक है, 36 से नहीं करना, 30 से करना है, क्योंकि 6 का गुना हम ऊपर वाली लाइन में कर चुके हैं। जब आप गुना करोगे तो उत्तर आएगा आपका 2760। और जोड़ा तो 2 का 2 आएगा, 6 और 5 बच्चों 11 का 1 एक हासिल लगाएंगे, 7 और 5 12 और एक हासिल का बच्चों 13 13, फिर यहाँ एक हासिल लगाएंगे, 2 और 1 3, 3312। तो ये आपका इस तरह से आपको हल करने है गुना। नेक्स्ट वर्कशीट है बच्चों डिवाइड की यानी भाग की। तो सबसे पहले एक अंक का कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर हम। ठीक है, मैं आपको यहाँ हल करके दिखाती हूँ इसका। 55 5 से किया भाग। सबसे पहले देखो 5 एकम 5 आएगा, आपको पहाड़ा बोल बोल के करना है। ठीक है, 5 में से 5 कट गया तो कितना बचा, 0, और ये आपको 5 नीचे लाना है बिल्कुल सीध में। अब आपको वापस 5 का पहाड़ा बोलना है, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों पूरा पूरा चला गया, कुछ भी शेष नहीं रहा, 0 बचा है। तो इसका जो ये वाला होता है हिस्सा, ऊपर ये होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। अब बच्चों 85 का गुना भाग करना है 2 से, तो आपको 2 का पहाड़ा बोलना है। तो 2 का पहाड़ा बोलना है कि आपका 8 आ जाए। ठीक है, अब 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 8 गया, 0 बचा, ऊपर से क्या लाएंगे, 5। अब 2 का पहाड़ा फिर बोलना है। अगर पूरी रकम नहीं आती है बच्चों तो उससे बिल्कुल जस्ट जो छोटा होता है वो हमें लाना होता है। जैसे बच्चों देखिए, 2 2 दूने 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8। देखो यहाँ आपको 5 लाना है, 5 नहीं आ रहा, तो 5 से छोटा क्या आएगा, यहाँ पर 4। अब 4 कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, 2 दूने 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 1। अब हमारा ये 1 क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब भागफल कितना आया है, 42 42, और शेषफल कितना आया है, 1 आया है। इसी तरह बच्चों आगे चलने आपको 96 का भाग देना है 3 से, तो आपको 3 का पहाड़ा बोलना है, या आप लिख भी सकते हैं 3 दूने 6, 3 तिया 9, 4 के 12। इतना हमारा आगे जा नहीं रहा, तो सबसे पहले आपको देखना है पहला अंक लेना है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर, तो यहाँ लिखोगे, और 3 तिया 9 यहाँ लिखोगे, 9 में से 9 घटाया तो 0। अब ऊपर से लाएंगे 6। अब अगर 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो उससे जस्ट जो नीचे की छोटी रकम होगी वो लाना है। तो 3 के पहाड़े में 6 तो आते ही है, 3 दूने 6। अब 6 में से 6 घट गया, कितना बचा, 0। अब भागफल कितना आया हमारा 32, और शेषफल कितना आया, 0। अब अगले सवाल में चलेंगे, 4 का भाग करेंगे 85 से। तो चलिए बच्चों 4 का पहाड़ा बोलते हैं, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 8 यहाँ आ गया, और ऊपर आएगा भागफल में 2। अब 8 में से 8 घटता है तो घटा लो बच्चों, 0 आएगा,
ऊपर से क्या लाएंगे 5 लाएंगे। अब 4 का पहाड़े में देखो बच्चों 5 आता ही नहीं, 4 दूनी 8 आता है। तो अब क्या करोगे, 5 से छोटा बिल्कुल क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो 4 एकम 4 लाओगे। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब ऊपर कोई रकम रही नहीं है, तो यही हमारा आंसर आएगा, इसका भागफल आएगा 21 और शेषफल आएगा 1। अब बच्चों देवनागरी के सवाल हैं, ठीक है। ये हमारा है 65 और ये 6 भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो तो आपको भाग करना है, छेद आया होता है 60, ठीक है। अब बचे हमारे पास कितना बचा ऊपर से 5, तो 5 नीचे ले आएंगे। अब ऊपर कुछ नहीं है और 6 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है, क्योंकि 6 का पहाड़ा 6 से शुरू होता है। तो 5 क्या आ जाएगा इसका शेषफल। अब इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 10 और शेषफल आएगा 5। अब बच्चों चलिए इसका करते हैं, ये 95 है बच्चों, इसका भाग करेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा बोलने आपको। अब देखो बच्चों ये 9 है 95, तो आपको 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो 9 से जस्ट छोटा कौन सा आएगा 8 आएगा। तो 2 चौके 8 लिखने हैं। अब 9 में से आपको 8 घटाना है तो बच जाएगा 1, ठीक है। वहां 0 बचता था क्योंकि पूरा पूरा भाग जाता था, यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यहाँ बच रहा है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, ऊपर से लाएंगे 5। अब टोटल कितना हो गया ये 15। अब 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता बच्चों, कितना आता है 14 आता है। तो 14 कौन से नंबर पर आ रहा है 7, ठीक है। 2 7 14। अब देखो बच्चों 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाए तो 0। अब हमारे पास 1 बचा है, ऊपर रकम खत्म हो गई है और 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। इसका भागफल आएगा बच्चों 47 और शेषफल बचेगा 1। अगला सवाल है बच्चों 6 का भाग देंगे, ये है बच्चों 76। चलिए बच्चों शुरू करते हैं 6 के पहाड़े को। अब देखो बच्चों ये है 7 और 6 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो 7 से छोटा जस्ट क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, तो 6 एकम 6। अब बच्चों घटाएंगे 7 में से 6 तो 1 रहेगा और 6 हम नीचे ले आएंगे। ये 6 का पहाड़ा बोलना है, 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 6 के पहाड़े में बच्चों 16 से छोटा 12 आता है, ठीक है। 6 दूने 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। अब 6 में से आपको 2 घटाना है तो बचेगा 4 और 1 में से 1 घटा तो 0। अब इससे बाद बच्चों ऊपर रकम नहीं है, तो 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो सवाल हमारा यही फिनिश हो जाएगा। तो अब हमारा भागफल आएगा 12 और शेषफल आएगा 4। अगला है बच्चों 99। 7 का भाग देना है बच्चों, 7 के भाग में 9 नहीं आता, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या आएगा 7 ही आएगा, 7 एकम 7। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 शेष रहेगा। अब 7 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, इसलिए ऊपर की रकम लाएंगे नीचे 9। अब कितना हो गया ये 29, 29 भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है 28। 7 चौके 28, तो यहाँ 28 लाएंगे। 9 में से बच्चों 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 7 चौक 28 होता है ना, 4 यहाँ लिखेंगे और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 2 घटाए तो 0। भागफल आएगा बच्चों 14 और शेषफल बचेगा 1। तो ये थे आपके देवनागरी के सवाल गुना भाग के। अब बच्चों अगली वर्कशीट पे चलते हैं। आपको कोण बनने की स्थितियां, कोण के प्रकार को बताना है। तो सबसे पहले मिलान करना है। समकोण बच्चों, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक का, ठीक है। जो 90 डिग्री से अधिक बनते हैं ना, जैसे 100 का 105 का, वो 90 डिग्री से। और न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, जैसे 75 डिग्री का, 55 डिग्री का, 50 डिग्री का, 20 डिग्री का, ये 90 से कम है, इसलिए वो न्यून कोण में आएगा। और सरल कोण होता है बच्चों 180 डिग्री का कोण, जो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल सीध में आएगा, ठीक है। इसकी पहचान होती है। तो देखो बच्चों अगर आपने पहचान करनी है तो बच्चों ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा जो लाइन होती है वो 90 डिग्री की होती है। अगर 90 से यूं आ जाता है थोड़ा सा भी इस साइड में, कोई भी कोण इस साइड में आते हैं वो सारे होंगे न्यून कोण के, ठीक है। और 90 के बाद जो यूं जाते हैं वो सारे कौन से होंगे, अधिक कोण होंगे। और बिल्कुल जो सीध में आएगा वो होगा सरल कोण का, 180 डिग्री का कोण, सरल डिग्री का कोण। तो अब पहचान करते हैं बच्चों, शेप बता दिया ना मैंने, देखो बच्चों यू जा रही है ये, तो ये कौन सा है, ये न्यून कोण है। आपको मिलान करना है न्यून कोण से।
और ये बच्चों बताया है ये 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सीधी लाइन, चाहे 90 डिग्री का यूं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है यूं ही हो, यूं भी हो सकता है 90 डिग्री का, बिल्कुल लाइन सीधी होती है, ये पहचान होती है 90 डिग्री की, उसको समकोण भी कहते हैं। और ये बच्चों है बिल्कुल सीधा, वो है सरल कोण। और ये अधिक कोण अभी बताया है ना, जो भी इस साइड में जाती हैं लाइनें, वो सारी क्या होती हैं, वो अधिक कोण होती हैं। तो मिलान किया हुआ बच्चों आप कर लीजिएगा, ठीक है। दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण आपको बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों जो एक नंबर है, ये देखो इसकी शेप यूं जा रही है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना यूं जाती है, वो कौन सी होती है, वो होती है न्यून कोण की। तो 1 नंबर, ये 3 नंबर, और बच्चों ये है 10 नंबर और 11 नंबर, ये न्यून कोण है। समकोण कौन से है बच्चों, समकोण है एक तो ये 5 नंबर, जिसपे बिल्कुल सीधी लाइन पे यूं लगे होते हैं, चाहे कहीं भी हो। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये बच्चों 12 नंबर, 13 नंबर, ये समकोण के है। और अधिक कोण है बच्चों ये 2 और 9, ये है अधिक कोण। सरल कोण बच्चों 4 नंबर, देखो यहाँ पर सीधा बताया था, ऊपर भी बताया था, यूं पहचान होती है ये इसकी सरल कोण की, ठीक है। 4 नंबर क्या होगा, सरल कोण होगा। नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर देने। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे हैं, उनके पास पेंसिल है, सबसे पेंसिल है बच्चों रमेश की, यहाँ पर देखो बच्चों सेंटीमीटर दे रखे हैं स्केल में। तो रमेश की पेंसिल कहाँ है, देखो आप अपनी वर्कशीट में कि ये 5 नंबर पे बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। तो उसकी जो रमेश की पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो, और सीमा की पेंसिल बच्चों बिल्कुल देखो, ये अगर हम 7 पे लगाते हैं तो इस नीचे रहती है, और 8 पे लगाते हैं तो ऊपर आती है आपको स्केल से। तो ये कितनी है, ये 7.5 है, बिल्कुल सीध में जाएगी 7.5। तो ऊपर की हम रब कर देते हैं, और नीचे की जो आपको याद कराने के लिए हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये 7.5 है, 7 और 8 के बिल्कुल बीच का, यानी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। और ये है बच्चों हमीदा की पेंसिल, यहाँ बच्चों स्केल तो यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा आइडिया से ही आपको बता रही। जो हमीदा की पेंसिल है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लास्ट में कितनी किसकी है, अशोक की। तो ये बच्चों हमें स्केल से करना है, मैं यहाँ स्केल यूज नहीं कर सकती, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता रही हूँ। देखो बच्चों बिल्कुल 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने देख ली किसके पास कितने सेंटीमीटर की पेंसिल है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे लंबी पेंसिल किसकी है और उसकी लंबाई कितनी है। सबसे लंबी पेंसिल बच्चों अशोक की है, देखो हमने अभी लिखा है, ये रहा अशोक। और सबसे लंबी पेंसिल किसकी है, अशोक की, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको आंसर। अब रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है, हमीदा की है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और रमेश की कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ 6 में से 5 घटाएंगे, छोटी बतानी है ना कितनी छोटी है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है, सीमा की पेंसिल बच्चों कितनी है, 7.5, 7.5, और रमेश की है 5। अब 7.5 में से आप 5 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबी है सीमा की पेंसिल, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ लाइनें रेखाखंड दिए हैं, उसको स्केल से नापकर लंबाई लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्केल का यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लैपटॉप में बच्चों की ये जो बड़ी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो छोटी हो, तो आप अपनी स्केल लीजिएगा और सबसे जो जीरो वाला भाग होता है यहाँ रखिएगा, और बिल्कुल सीधा इसके ऊपर लाइन के ऊपर आपको स्केल रखनी है। फिर देखना कि ये कहाँ पर आकर रुकती है, ठीक है। उसके बाद आप नाप लीजिएगा, जैसे बच्चों ये स्केल दिया हुआ है ना,
ये देखो ये बिल्कुल स्केल दिया हुआ है और बिल्कुल आपका से शुरू करके लाइन से सीधी, ये लंबा है, आपको नीचे प्लेन में रखना है, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा कौन से सेंटीमीटर पर ये लाइन खत्म हो रही है, तो आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ स्केल का यूज नहीं कर सकती, ये बच्चों आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मैथ का जो होमवर्क था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बच्चों। Thank you. Have a good day.